गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर ट्रायल बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं? व्यापारी बिजनेसमैन सबसे पहले अपने दिन प्रतिदिन के लेन देनों को अपनी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक, जर्नल या रोजनामचा में उनकी प्रविष्टियां करता है। जर्नल पोस्टिंग या जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने के बाद अब बिजनेसमैन यह जानना चाहता है कि उसे किस व्यक्ति को कितना अमाउंट देना है या किससे कितना अमाउंट लेना है, उसकी लायबिलिटीज कितनी हैं, उसकी एसेट्स कितनी हैं। यह जानने के लिए व्यापारी बिजनेसमैन पर्टिकुलर एसेट, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस, इन सभी के अकाउंट्स को मेंटेन करता है ताकि उसे यह पता लग जाए कि किस मद में कितना खर्च किया है या किससे कितना लेना है या किसको कितना देना है। जब व्यापारी को यह पता लग जाता है, अब व्यापारी यह जानना चाहता है कि उसके द्वारा किया गया अब तक का अकाउंट्स वर्क बिल्कुल ठीक है अथवा नहीं, कहीं कोई ट्रांजैक्शन छूट तो नहीं गया है या कोई ट्रांजैक्शन गलत तरीके से रिकॉर्ड तो नहीं हो गया। यह जानने के लिए बिजनेसमैन एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। जर्नल पोस्टिंग करने के बाद जर्नल से लेजर बनाया जाता है और लेजर के बैलेंस के आधार पर एक प्रपत्र या स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। यदि ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों, बोथ साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट्स आर इक्वल, यदि दोनों साइड समान हैं, इक्वल हैं, तब यह समझा जाता है कि बिजनेसमैन या व्यापारी द्वारा किया गया अब तक का लेखा कार्य पूर्ण रूप से ठीक है या शुद्ध है। यदि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स का टोटल एक समान नहीं होता, तब यह माना जाता है कि व्यापारी द्वारा लेखा कार्य करते समय, अकाउंट्स वर्क करते समय उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती अवश्य हो गई है। यद्यपि ट्रायल बैलेंस भी गणित संबंधी अशुद्धियों का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अशुद्धियां या कुछ एरर्स ऐसी हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस से पता लग जाती हैं। फिर भी ट्रायल बैलेंस विशुद्ध रूप से, विशुद्ध यानी 100% ठीक है ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु यदि ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का योग एक समान है, तब यह मान लिया जाता है कि व्यापारी द्वारा किया गया अब तक का लेखा कार्य ठीक है। यदि तलपट के या ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों का योग यानी क्रेडिट और डेबिट का योग टोटल एक समान नहीं है, तब कुछ अशुद्धियां अवश्य हुई हैं। फिर जर्नल या लेजर में वे मिस्टेक्स, वे एरर्स, उनको खोजा जाता है, उनको रेक्टिफाई किया जाता है और रेक्टिफाई करने के बाद में फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो अंततः ट्रायल बैलेंस बन जाता है, दोनों पक्षों का योग एक समान भी आ जाता है। तो यहां तक का कार्य, इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यानी
When the bookkeeping is and accounts is start, अब यहां तक का जो फेज था वो बुककीपिंग का फेज था। अब बुककीपिंग से आगे अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। When the accountancy is and auditing is start, तो सबसे पहले अगर हम इसे इक्वेशन से देखें तो सबसे पहले बुककीपिंग, then accountancy, and then auditing। बुककीपिंग हमारी ठीक हुई है अथवा नहीं, ये पता लगता है हमें अकाउंटेंसी से। हमारा टोटल अकाउंटेंसी वर्क ठीक है, ये हमें पता लगता है ऑडिटिंग से। यदि ऑडिटर ने आप अपनी फाइनल रिपोर्ट आपको दे दी कि जो बुक्स मुझे दिखाई दी वे पूर्णतया ठीक है, तो एक ऑडिट रिपोर्ट जब मिल जाती है तो पीछे का सभी कार्य हम यह मानते हैं कि वह बिल्कुल ठीक है। बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वे मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। तो जैसे हमने देखा था 3 तरह के अकाउंट्स हमारे होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन होता है, तो पर्सन क्या हो सकता है? मे बी क्रेडिटर और मे बी डेटर्स, कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति यानी हमें उसको पेमेंट करना भी पड़ सकता है या उससे पेमेंट ले भी सकते हैं, तो दोनों कंडीशन होती है। अब नॉमिनल अकाउंट में इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट। इनकम एंड प्रॉफिट या प्रॉफिट को हम गेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पता लगा क्रेडिटर्स का अकाउंट कैसा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सभी क्या होंगे, डेबिट होंगे, इनकम एंड गेन्स सभी क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो जो जर्नल में क्रेडिट या डेबिट होगा, ट्रायल बैलेंस में भी वो उसी साइड में आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो जर्नल में एक्सपेंसेस सभी डेबिट होते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, तो जो डेबिट जितने भी अकाउंट्स को हम डेबिट करते हैं तो वे सभी ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी डेबिट साइड में ही शो किए जाएंगे। अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि उनका बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस को समझना, हमेशा याद रखना, जिसका बैलेंस डेबिट होगा ये आप मानकर चलिए कि उसके डेबिट साइड का टोटल मोर देन क्रेडिट साइड, यानी डेबिट साइड उसकी बड़ी होगी, क्रेडिट साइड उसकी छोटी होगी, तभी हम उसका बैलेंस कैसा मानते हैं कि डेबिट बैलेंस है। इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स, ये सभी क्या होते हैं, क्रेडिट। इनका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं, कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, डिविडेंड मिला,
यानी जितने भी हमारे क्या हैं इनकम और प्रॉफिट्स हैं वे सभी क्रेडिट होते हैं। तो यह मानकर चलिएगा अब आप कि ये सभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आपको मिलेंगे। थर्ड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। रियल अकाउंट में भी क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एसेट्स एंड सेकंड लायबिलिटी। एसेट्स में क्या, एसेट्स हमारी क्या होती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, मशीनरी है, लूज टूल्स हैं, ये सभी क्या है हमारी एसेट्स हैं। पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, गुडविल है, सभी क्या है एसेट्स। तो जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वे सभी क्या होंगी, डेबिट। यानी कि ट्रायल बैलेंस में हमें किस साइड में दिखाई देंगी, डेबिट साइड में दिखाई देंगी। लायबिलिटीज हमारी, इन सभी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, लायबिलिटीज कौन सी है हमारी, कैपिटल है, कैपिटल के बाद आपका बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जिसका पेमेंट हमें किसी सेकंड पर्सन को करना है, वे सभी क्या होंगी, लायबिलिटीज होंगी। और लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट होती हैं। तो ये आपको कहां मिलेंगी, ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड में मिलेंगी। ठीक है। एक चीज और यहां इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में आपको एक जगह केवल लिख दिया कैरेज, कैरेज इनवर्ड्स भी हो सकती है, कैरेज आउटवर्ड्स भी हो सकती है। यानी कि हमने कोई गुड्स परचेज किया और परचेज करके अपने घर जब लेकर आए तो उस पर कार्टेज का, कैरेज का पेमेंट किया, क्या है, एक्सपेंस है। हमने कोई गुड्स सेल किया और सेल करने के बाद उसको कस्टमर के घर तक हमने छुड़वाया, तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड में डिफरेंस क्या है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, केवल यहां तक ट्रायल बैलेंस तक दोनों चीजें डेबिट होती हैं, कैरेज इनवर्ड्स भी और कैरेज आउटवर्ड भी। इससे नेक्स्ट चैप्टर जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे तब वहां उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड का। ट्रायल बैलेंस में दोनों एक्सपेंस हैं, आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी और कैरेज इनवर्ड भी। तो दोनों यहां एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सारे डेबिट होते हैं। तो ये डेबिट साइड में ही आपको मिलेगी। कोई इसका बेसिक सा और एक बहुत ही आसान सा फंडामेंटल आप हमेशा जीवन में याद रखिए कि यदि आपको ये ना पता लगे कि इस एक्सपेंस को हमें कहां डालना है, यानी ट्रायल बैलेंस में किस साइड में शो करेंगे, तो सीधी सी बात है उसकी आप जर्नल एंट्री बनाकर देख लीजिए। जो जर्नल एंट्री में जो उसका स्थान होगा, डेबिट होगा तो डेबिट साइड में वो आएगी और क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है। अब यहां मैं एक आपको छोटा सा परफॉर्मा बना के दिखा देता हूं कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। तो ट्रायल बैलेंस की बेसिकली 4 कॉलम होते हैं। तो सबसे पहले जिस डेट में हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ऊपर लिख देते हैं, व्यापारी का नाम लिखेंगे मेसर्स XYZ, ट्रायल बैलेंस as on 31st December 2020। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर अकाउंट LF, amount debit, amount credit।
नीचे दोनों का टोटल करते हैं, जो कि क्या होगा, इक्वल होगा क्रेडिट इक्वल टू डेबिट या डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो यहां पर एक थोड़ा सा रिव्यू मैंने आपको दिया, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाने की विधियां, मेरिट्स, डिमेरिट्स पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।